सॉफ्टवेयर का ये दूसरा मॉड्यूल है। अकाउंट्स हमने देखा, एकोमोडेशन हमने देखा, नाउ एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय का पूरा मॉड्यूल है हमारे पास। हम लोग एम्प्लॉय को ऐड कर सकते हैं। एम्प्लॉय की आईडी तो ऑलरेडी है हमारे पास। नया एम्प्लॉय लाइक मैं दे रहा हूँ, अभी यहाँ पर दे रहा हूँ लाइक खुशी माथुर। नेक्स्ट मैं उसकी एज डिफाइन करता हूँ, यहाँ पर 26। फोन नंबर में देता हूँ यहाँ पर कुछ 9992699909। डेजिग्नेशन कुछ उसका अगर देना है कि मैं उसको क्या दे रहा हूँ, अगर मैं उसको एज अ मैनेजर अपॉइंट कर रहा हूँ या फिर इस तरह से, तो मैं दे सकता हूँ। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं आज की डेट में उसको अपॉइंट करता हूँ। उसकी सैलरी में फिक्स कर सकता हूँ, लाइक आई एम गिविंग 20,000 रुपये मैं उसको देता हूँ। उसका एड्रेस जो भी है मैं पूरा एड्रेस यहाँ पर डाल सकता हूँ, भोपाल मध्य प्रदेश, और मैं एम्प्लॉय जो भी डिटेल्स है पूरा सेव कर सकता हूँ। नेक्स्ट एम्प्लॉय अगर कोई होगा तो उसकी एम्प्लॉय आईडी 4 होगी, जो कि ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। नेक्स्ट मैं एम्प्लॉय की अटेंडेंस ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर एम्प्लॉय की अटेंडेंस ऐड होगी, मैं एम्प्लॉय को व्यू कर सकता हूँ। एम्प्लॉय डिटेल व्यू करनी है मुझे कि अभी के जो एम्प्लॉयज हैं, लाइक मेरा अगस्त हुआ, अगस्त के जो एम्प्लॉयज हैं मुझे देखना है। अभी एम्प्लॉयज का मॉडल आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी बन सकता है। नेक्स्ट मेरे पास अगर एम्प्लॉय की सैलरी पे करनी है, लाइक पर्टिकुलर एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय आईडी है 3, तो उसके हिसाब से पूरा उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। उसकी टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज में अपडेट कर सकता हूँ। जैसे टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज 20 है, उसकी ग्रॉस सैलरी हमारे पास है 19,000, उसको हमने पे किया है अभी 10,000, और उसकी नेट सैलरी जो हमारे पास है वो है 20,000। तो इस तरह से मैं उसकी सैलरी अपडेट भी कर सकता हूँ। चाहे अगर मैं चाहूँ उसकी सैलरी देखना या फिर किसी का एडवांस सैलरी अगर पे करना है, वो सैलरी पे करने का था, ये एडवांस सैलरी पे करने के लिए है, तो करंट अभी तक का कितने वर्किंग डेज हुए हैं वो मैं डाल सकता हूँ, एंड इसकी एडवांस सैलरी यहाँ पर आएगी। नेक्स्ट मेरे को अगर किसी एम्प्लॉय की डिटेल्स अपडेट करनी है, उसकी सैलरी अपडेट करनी है या फिर उसकी स्टेटस अपडेट करनी है, या फिर अगर वो छोड़कर जा रहा है तो उसकी डेट ऑफ लिविंग अपडेट करना है, तो मैं उसको अपडेट कर सकता हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास रिपोर्ट्स में एकोमोडेशन रिपोर्ट है। एकोमोडेशन रिपोर्ट्स लाइक मेरे पास डेली का रिपोर्ट देखना है मुझे आज की डेट का, तो आज की डेट का मैं देखता हूँ 24 तारीख का, और मैं इसको व्यू करता हूँ। तो आज की डेट का जैसे मैंने वहाँ पर एंट्री किया था, तो मैं आज का देख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसका प्रिंट भी ले सकता हूँ। तो ये डेली रिपोर्ट्स हो गए। अगर मैं मंथली देखना है एक पर्टिकुलर मंथ का, अगर जैसे मैं देखूँ अगर 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक का, उसको अगर मैं व्यू करना चाहूँ तो उसमें अभी तक मेरे पास एक ही एंट्री है। नेक्स्ट अगर मैं चाहूँ एक ईयरली, एक पर्टिकुलर डेट से पर्टिकुलर डेट तक का भी मैं देख सकता हूँ। इस तरह से मैं किसी भी तरह से एम्प्लॉयज की एकोमोडेशन रिपोर्ट्स देख सकता हूँ, और कस्टमर्स की एकोमोडेशन रिपोर्ट देख सकता हूँ। अकाउंट्स की रिपोर्ट देखना है, अगर मुझे अकाउंट्स की रिपोर्ट डेली का रिपोर्ट देखना है, अगर मैं देखता हूँ 24 का, तो इसमें मेरी कितना एक्सपेंस हुआ है और कितनी इनकम्स हुई है। यहाँ पर एडवांस इनकम रिसीव हुआ है, इनकम अकाउंट रिसीव हुआ है और टोटल रिसीव हुआ है, और यहाँ पर जो मैंने दिया है धोबी की सैलरी दी है या फिर एम्प्लॉय की सैलरी पे की थी, जैसे कि मैं 19,000 दिया था, ये मेरे एक्सपेंसेस में आ जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल एक्सपेंसेस आ जाएगा, टोटल मेरी इनकम्स आ जाएंगी, और जो भी मेरे को आज का बैलेंस रहा इधर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ या फिर मैं चाहूँ तो इसको प्रिंट कर सकता हूँ इसको रिपोर्ट में। इसी तरह से मेरे को अकाउंट देखना है, या तो मैं मंथली देखना चाहूँगी एक पर्टिकुलर डेट से, देखिए 1 तारीख से लेकर के अगर मैं देखना चाहूँ 31 तारीख तक मेरे को कितनी इनकम्स हुई है, एक महीने की कितनी इनकम्स हुई है और कितना मेरा एक्सपेंस हुआ है, तो वो भी मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ। फिर मैं चाहूँ अगर स्टॉक्स में, तो स्टॉक्स को अगर मैं व्यू करना चाहता हूँ तो जो भी स्टॉक है मेरे पास वो वहाँ पर आएगा। नेक्स्ट मेरे पास है एम्प्लॉयज़ की रिपोर्ट। एम्प्लॉयज़ की रिपोर्ट देखनी है मुझे डेली, और आज पर्टिकुलर 24 तारीख है, तो एज ऑन डेट आज मेरे पास एम्प्लॉयज़ को इतना मैंने पे किया। नेक्स्ट मेरे पास है ऑफिशियल में मतलब कि आज की जो भी चेक इन होंगी सिर्फ वही आएंगी, अगर आज की कोई चेकिंग नहीं है तो खाली आएगा। नेक्स्ट मेरे पास ऑल एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉयज हैं सभी की मुझे डिटेल्स देखनी है और किसी को प्रिंट करके देना है तो मैं प्रिंट करके दे सकता हूँ। आखिरी ऑप्शन मेरे पास है डेटाबेस को सेव करने के लिए, जिसको मैं इसको सेव कर सकता हूँ।
So thank you very much for watching this particular software. अगर आपको ये खरीदना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और इसमें अगर किसी भी तरह के आपको मॉडिफिकेशंस चाहिए या फिर किसी भी तरह का ऐड चाहिए या डिलीट चाहिए, किसी भी मॉडल में हम लोग कर सकते हैं और आपको डिलीवर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। फाइनली इसको हम लॉग आउट कर देंगे, और मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा, इसमें 2 यूजर्स है, एडमिन और रिसेप्शनिस्ट। अगर किसी का पासवर्ड आपको चेंज करना है, पासवर्ड चेंज करने के लिए यहाँ पर आप यूजर आईडी सेलेक्ट करेंगे, आपका टाइप सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट आपको पासवर्ड चेंज का ऑप्शन आएगा। ये अभी फिलहाल जो हमारा ये डेमो सॉफ्टवेयर है, इसका फाइनल वर्जन आपको आपसे डिस्कस करके आपको दिया जाएगा।